आइए दोस्तों, आज एक और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ थोड़ी सी नज़र बना लेते हैं। वैसे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बॉर्डर एरिया पे शुरू हो गई है। सब जो मार्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी ये वाले बॉर्डर एरिया पे डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है। तो हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल डेटा को पकड़ लेते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो फिलहाल के लिए ये हुआ है, थोड़ा सा मिलिट्री ऑपरेशन बॉर्डर एरिया पे दोनों कंट्री की तरफ से शुरू हो गया है। वो उनके दो आर्मी पर्सन को मार देते हैं, वो इस साइड में मार देते हैं। इस टाइप की बॉर्डर एरिया में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है और इसको लेके दोनों एम्बेसडर को भी हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। ये सब आप देखेंगे स्टोरी में। अब उसके पीछे में जो कुछ एरियाज़ जहाँ पे ये डिस्टर्बेंस देखा गया है, जैसे आपके थाईलैंड में सुरीन है, सिसाकत है, और कंबोडिया में जो प्रोविंस है वो आपका ओडार, मिंचे है और प्री बिहार है, राइट। तो ये सारे एरियाज़ में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और इसमें एक और इंटरनेशनल पर्सनालिटी एंटर करते हैं, वो है आपके मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। तो इन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की कि हम लेट अस लुक फॉरवर्ड टू हैविंग ए टॉक एंड उसको सॉल्व करने की। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प साहब इसके पीछे थे। उन्होंने ये कहा कि आप लोग पीस टॉक की तरफ जाइए, वरना हम ट्रेड रोक देंगे। तो एक उनका ये पेट स्टेटमेंट रहता है, या तो आप बात कीजिए या हम ट्रेड रोक देंगे। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि यदि कोई पीस डील होगी तो ट्रम्प साहब उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको जोग्राफिकली ये समझना पड़ेगा कि जो थाईलैंड है वो थोड़ा सा बीच में पड़ जाता है, कंबोडिया इधर पे आ जाता है और म्यांमार ऊपर है। तो म्यांमार में क्या था कि ब्रिटिशर्स थे और कंबोडिया में फ्रांस की कॉलोनी होती थी। तो थाईलैंड ने बहुत स्मार्टली दोनों के साथ में अच्छे से नेगोशिएट करके रखा था और ये बफर जोन का काम करता था दोनों के बीच का। तो इस तरीके से आप देखेंगे थाईलैंड वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय एनी ऑफ दीज ब्रिटिशर्स और द फ्रांस। तो अभी इसमें क्या होता है कि जब कंबोडिया के साथ में काफ़ी सारी, कंबोडिया ने बेसिकली 1907 में जब फ्रांस की एक कॉलोनी होती थी, तो उसके बीच में अब आप ये देखेंगे कि फ्रांस से उनको इंडिपेंडेंस मिलती है 1953 में। और इसके बीच का थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी चाहिए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो जो आपको एक बेसिक सा डेटा मैंने बताया कि ऊपर में ब्रिटिशर्स थे, नीचे में फ्रांस थे और बीच में इंडोनेशिया, ये थाईलैंड था। तो अब ज़रा आप इसके हिस्ट्री को समझेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो जो डिस्टर्बेंस है वो इसको लेके प्री बिहार टेम्पल को है। प्री बिहार टेम्पल एक शिवा का टेम्पल है जो कि जोग्राफिकली कि आप देखेंगे तो कंबोडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। बट किसी हिस्टोरिकल एविडेंस से ये भी पता चला है कि ये वाला जो एरिया था वो थाईलैंड को दे दिया गया था बाय कंबोडिया, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये वाला डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। ये टेम्पल जो था 11वीं या 12वीं सदी में खेमर एम्पायर में बना था, ठीक है। और 1967 में कंबोडिया ऑफिशियली हैंडेड द एरिया अराउंड द प्री बिहार टू सियम। तो ये जो था 1867 में ये वाला एरिया जो था वो कंबोडिया ने थाईलैंड को दे दिया था। तो ये हिस्टोरिकली ये डेटा दिया जाता है। अब उसके थोड़ा सा आगे में जाएंगे, उससे पहले आप इसकी लोकेशंस को देखेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी क्लियर है। ये आपका प्री बिहार टेम्पल है, ठीक है। ये देखिए माउंटेन पे है, तो ये ऑलमोस्ट बाउंड्री का काम करता था, दोनों कंट्रीज़ के बीच का बॉर्डर का काम करता था। और अब आप यदि मैप्स में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास में प्रेजेंट है। ये कंबोडिया हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ऊपर में म्यांमार आ जाता है। तो म्यांमार में ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे आपके फ्रेंच थे। तो इन दोनों को, ये थाईलैंड जो था इनका बफर जोन का काम करता था दोनों कंट्री के बीच में, इसलिए इसको ऑक्यूपाई नहीं किया गया था। उसके बाद में यदि आप आएंगे तो ये दोनों, दैट मीन्स थाईलैंड को पहले ये सियाम किया जाता था और सियाम और फ्रांस के बीच साइंड ए बॉर्डर ट्रीटी। बाय दिस प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द प्री बिहार कॉम्प्लेक्स शुड हैव बीन लोकेटेड इन थाईलैंड। बेसिकली इसको मैं थाईलैंड ये भी कहूँगा ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो था फ्रांस और थाईलैंड के बीच में ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था कि बाय प्रिंसिपल कि ये जो टेम्पल वाला एरिया है ये थाईलैंड के पास में जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, बाय दिस प्रिंसिपल ये हो गया। हाउएवर द ऑफिशियल मैप ड्रॉन बाय द फ्रांस, बट फ्रांस ने क्या किया 1907 में जो मैप बनाया, जो एक अपने अब एक मैप बनाया, जो कि उस मैप में ये दिखाया गया कि ये जो था ये वाला जो एरिया है वो कंबोडिया में दिखा दिया। लेकिन उस टाइम तक क्या हुआ था, थाईलैंड के जो रूलर थे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। तो उन्होंने इस चीज़ को रेजिस्ट भी नहीं किया कि ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ में। तो उस चीज़ में आप देखेंगे कि ये वाली चीज़ को रेजिस्ट नहीं किया गया। 1941 में क्या होता है कि जब ये
थाईलैंड जापान के साथ में अलायंस बना के इस चीज़ को फिर से कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है कि वो वाले एरिया को, तो ये सारा चीज़ कंटेस्ट में शुरू हो जाता है, कंटेस्ट में चला जाता है। तो अब आप ये सिंपल से सेंस में ये समझ सकते हैं कि ऑफिशियली क्या हुआ कि फ्रांस ने ये वाला एरिया जो था ये थाईलैंड को दे दिया, लेकिन जब मैप बनाया तो मैप में वो एरिया उन्होंने कंबोडिया में ही रख दिया, और इस मैप को थाईलैंड ने भी कॉन्टेस्ट नहीं किया या उसके लिए फ़ाइट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम तक उनकी रेजिम काफ़ी वीक हो चुकी थी। अब उसके बाद में क्या होता है कि बाद में फ्यूचर में 1940s या 45 के बाद में के आसपास जाके जापान के साथ में जो कि काफ़ी सारे वॉर में इन्वॉल्व था, उस केस में जाके उन्होंने उसके साथ में टाई अप करके इस एरिया को फिर से वापस लेने की कोशिश की। ऐसे करके हिस्ट्री में ये बढ़ती रहती है आगे, और ये एरिया काफ़ी कंटेस्टेड रहता है। ये इतना ज़्यादा हाइप हो जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजमेंट आता है कि नहीं, ये कंबोडिया का पार्ट है। तो यानी कि ये जो टेम्पल है ये आपका कंबोडिया का पार्ट है, ये जजमेंट इससे डिलीवर हो जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कंबोडिया सॉट द लिस्ट दिस, फिर से ये न्यूज़ में क्यों आता है कि कंबोडिया ने कोशिश किया कि इसको हम यूनेस्को में लिस्ट करा देते हैं ताकि ये इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप में आ जाएगा। तो इसको लेके भी दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। फिर 2013 में फिर से जजमेंट आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि ये वाला जो एरिया होगा वो कंबोडिया का पार्ट होगा। तो बेसिकली हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है कॉन्टेस्टेड रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में इन टर्म्स ऑफ द हिस्टोरिकल वैल्यूज। ऑब्वियसली रिलीजियस फैक्टर तो इन्वॉल्व है ही इसमें। ठीक है, मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्विटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और ये वाला पीपीटी आप टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने इसमें सोर्स का लिंक भी दे दिया। आपको यदि डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।